Good morning, students. Today we are going to learn about prokaryotic and eukaryotic cell. See, students, cell is the functional unit of life, but all the cells are not equal, not identical, or we can say all the cells are not exactly same. Most of the primitive cells that survive through millions of years have only one cell and very simple structure. मतलब बहुत पहले से जो cells present है वो क्या है, बहुत simple हैं और they are having only one cell, and these cells are known as prokaryotic cell. And the cells having nucleus, cells जिसमें क्या है, well defined nucleus है, and double membrane bound organelles like the mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum present basically in plant cell, animal cell. These are known as eukaryotic cell. मतलब जिन सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, देन membrane bounded organelles like mitochondria है, Golgi bodies है. If we see about the plant cell, अगर हम plant cell बोलेंगे तो plastid है, then endoplasmic reticulum है. So these type of cell, इस तरह के cells को हम क्या बोलते हैं, eukaryotic cell. अगर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल, तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया वो क्या होता है आपका प्रोकायोटिक सेल है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरिया इज नॉट हैविंग एनी डिफाइंड शेप and bacteria is not having nucleus. But if we see the eukaryotic cell, example is animal plant. Animal plant ये क्या है, eukaryotic cell है, because in this cell nucleus is there. Animal plant cell में nucleus होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, ठीक है, एंड these cells are having defined shape. So today we are going to learn about the differences between eukaryotic cell and prokaryotic cell. If we see prokaryotic cell, so prokaryotic cell is made up of two words, pro then K-A-R-Y, carry, prokaryote. So pro means before and कैरी मीन्स न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनने से पहले जो सेल एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है, आपके प्रोकायोटिक सेल है. दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द नेचर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो. मतलब जो एनिमल सेल, प्लांट सेल बनने से पहले भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, और उनमें जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा था, प्रोकायोटिक सेल का था. वो बहुत सिंपल था. दीज सेल्स आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड दे आर हैविंग सेल वॉल एंड राइबोसोम्स, एंड इनसाइड द सेल वॉल cytoplasm present there. In cytoplasm chromosome is present, that is what genetic material, and it is what DNA. तो अगर हम देखें प्रोकायोटिक सेल को तो ये बहुत सिंपल है. इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म है. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द साइटोप्लाज्म ना. साइटोप्लाज्म इज अ स्टिकी जेली लाइक सब्सटेंस विच प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के वो सारे साइटोप्लाज्म में फिक्स हो जाते रहते हैं उसमें, है ना. तो ये जो डीएनए होता है प्रोकायोटिक सेल का वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. इसका कोई पर्टिकुलर शेप या पर्टिकुलर एरिया या रीजन नहीं होता है इसके अंदर. इफ़ वी सी द यूकैरियोटिक सेल, तो सो यूकैरियोटिक सेल्स आर नोन एज यूकैरियोट. इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड, यू देन CARY, carry.
U means true, char means nucleus, true nucleus. That is the cell which having a well defined nucleus is known as eukaryotic cell. मतलब जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल. बेसिकली इफ वी सी that the cells are prokaryotic or eukaryotic, it depends on nucleus. So if we see the eukaryotic cell, for example animal cell, plant cell, they are example of eukaryotic cell. तो यहाँ पे देखो बेटा यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस का क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है. अब न्यूक्लियस ऐसे रैंडम नहीं होता. न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर होता है. न्यूक्लियस का अपने एक स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियस जो डीएनए है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर होता है. ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए. तो यहाँ पे न्यूक्लियस का एक वेल डिफाइंड शेप होता है, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है. यहाँ पे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में नहीं होता. न्यूक्लियस का एक अपना ही क्या होता है, सेल के अंदर एक अपना एक प्लेस होता है. And if we see the eukaryotic cell, so mitochondria is present there, then ribosomes also present there, Golgi body is present there. Then if we see the prokaryotic cell, so prokaryotic cell is very simple, having only cell wall and cytoplasm, ribosomes. And if we see inside the cell wall, the DNA chromosome is present in a form of thread. No particular shape or place is there for this. So it is called nucleoid, not nucleus. It is called nucleoid. That is what DNA genetic material. So अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो इसके अंदर न्यूक्लियस का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है. सो इसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं. और यही जो होता है वो क्या होता है, आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. तो मेन जो डिफरेंस है वो आपने देखा, क्या देखा कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डिफाइन होता है, उसका पर्टिकुलर शेप होता है, वो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर होता है, उसका एक प्लेस होता है. बट अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसको कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होता है. तो न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम जो इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ठीक है. सो सी हियर, दैट इज़ द क्लियर पिक्चर. यू कैन सी दैट इनसाइड द सेल वॉल thread the chromosomes present in this form, and it is what, DNA. So there is no special place for DNA in prokaryotic cell, so it is called nucleoid. And if we see the difference between eukaryotic and prokaryotic cell, then you will find that eukaryotic cell is multicellular as well as unicellular, but prokaryotic cells are always unicellular. अगर आप देखें तो यूकैरियोटिक सेल वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर लाइक द ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, है ना. बट प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है. देन यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर इन साइज एंड प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर इन साइज. जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो सेल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, और प्रोकैरियोटिक का सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत बहुत स्मॉल होता है. देन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोइड प्रेजेंट. मतलब यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं. एंड cell organelles like mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum, Golgi bodies are present in eukaryotic cell, but they are absent from prokaryotic cell. So eukaryotic cell में mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum, Golgi bodies present होता है, और वो प्रोकैरियोटिक सेल में absent होता है, नहीं होता है. Common feature is that ribosomes present in both the cell.
राइबोसोम्स आपके यूकैरियोटिक सेल में भी होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, our this chapter finished here, and next class I will give you assignment questions. Thank you.